हुए बेगाने क्यों। ये लो अपना पासपोर्ट टिकट। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
मुझे उम्मीद थी तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे जिससे मुझे तकलीफ हो। मुझे यह भी यकीन था कि अगर मैं सच्चे दिल से माफी मांगू तो दुश्मन भी माफ कर देता है। तुम तो मेरी बेटी हो, अल्लाह की रहमत, प्लीज मुझे माफ कर दो। ना 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 ना, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि अब तुम्हें मजीद कितना वक्त लगेगा उस लड़की से अपने दिल की बात करने में? Uncle, actually I said I love you to her. गुड, वेरी गुड। फिर क्या जवाब मिला? She refused me. तुम जैसे नाअहल लोगों के साथ यही होना चाहिए। What do you mean, Uncle? बेटा, तुम्हारे साथ दुबई आने वालों ने महल बना लिए और तुम उस लड़की के दिल में इतनी सी जगह भी नहीं बना सकते। हाँ? एक मौका और दो। One more try. खबरदार, अब उसके नज़दीक जाने की कोशिश भी ना कर। लेकिन क्यों अंकल? इसलिए कि जब मेरा और सुल्तान का सब कुछ मुश्तरक था उस वक्त तो तुम कुछ नहीं कर सके। अब जब हम दोनों डिवाइड हो चुके हैं तब तुम क्या कर लोगे? प्लीज़ अंकल, मुझे एक मौका और दें। Let me try once again. बेटा, मोहब्बत में दूसरा चांस नहीं होता, और वैसे भी सुल्तान के मामले में मैं कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहता। कम ऑन, चलो। नवाज साहब आ गए? आगे वो तो 9 बजे के आ गए हैं। वो थानेदार है या स्कूल का हेडमास्टर? वो वैसे तो 3 फूलों वाला SHO है, लेकिन होना उसे किसी स्कूल का हेडमास्टर ही चाहिए था। पहले पहले सारे सख्ती होते हैं इकबाल साहब, बाद में फिर हमारे जैसे हो जाते हैं। ये ना हुए हमारे जैसे, क्योंकि ये घर से सौखे हैं और ऊपर से ईमानदारी का भूत सवार है। मतलब ये कि अब दाल दलिए पे गुजारा करना होगा। हाँ शीदे इख्तियार से, समझ गए ना सर? क्या नाम बताया था तुमने अपना? सर इकबाल सर। देखो इकबाल, FIR और हिस्ट्री शीटर की तमाम फाइल मुझे अपने टेबल पे चाहिए। बेहतर सर। सर अगर आप इजाज़त दें तो इस इलाके के मोअज़्ज़िन को बुलवा लूँ सर? और शट अप! इस किस्म का कोई बंदा भी मुझे थाने की हदूद में नजर नहीं आना चाहिए। ओके सर। और हाँ, अगर तुम्हारा किसी जराइम पेशा लोगों से ताल्लुक है तो उनको तुम खुशी के साथ थाने में बुला सकते हो। अंडरस्टैंड? मुझे चिढ़ हो गई अब इस बात से। पर इसमें गुस्सा खाने वाली कौन सी बात है? अगर तेरी को पसंद है तो खुल के मुझे बता, मैं चाचे से बात करता हूँ तेरे लिए। पर इस तरह चुप रहने से परेशानी का हल नहीं निकलता। देख, ना मेरी कोई पसंद है और ना ही कोई परेशानी। मैं तो बस अपने अब्बे को खुश देखना चाहती हूँ। जहाँ उसकी मर्जी होगी वो मेरा ब्याह कर देगा। सच पूछो तो मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरा ब्याह ही ना हो। पर सिर्फ अब्बे की खुशी के लिए करूँगी। और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मेरे अब्बे पे उंगली उठाए। बहुत हो गया। सच कहा है किसी ने, रस्सी चल गई मगर बल नहीं गई। अब कुछ शर्म कर, हया कर। और चाचे की धी भी भैन की तरह ही होती है, मगर तेरे अंदर शर्म हया का है। एक को दुबई में बेच आए और दूसरी को इधर बरगला रहे। अब बस मलिक कहीं बस, मेरे से मत्था ना लगा। अब मेरे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं, और मुझसे लड़ेगा ना तो नुकसान तेरा ही होना है। अच्छा जी, तू मेरा क्या नुकसान करेगा? है क्या नुकसान करेगा मेरा? तू तो अपनी जनानी को नहीं संभाल सका, मुझसे क्या मत्था लगाएगा तू? देख मलिक कहीं, तेरा मेरा कोई झगड़ा नहीं। जो तू चाहता है ना वो हो नहीं सकता। अच्छा, तो फिर तुम लोग गांव में रह भी नहीं सकते। क्यों है? गांव तूने अपने नाम लगवा लिया या ठेके पे ले लिया? शर्म कर कुछ, मैं तेरी धी बराबर हूँ।
ओ हाँ मलिक कयूम, बहुत सैली तेरी चालाकियां और बदमाशियां। ये घर भी हमारे है, ये गांव भी हमारा है, और हम इधर ही रहेंगे, समझा तू? चल रोशनी। चल रोशनी, मैंने अगर तेरी रोशनी को अंधेरे में न बदल दिया तो मेरा नाम भी मलक कयूम नहीं, बड़ी कमीनी चीज हूं मैं। हाँ, आशिक के साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे दुख है। आशिक का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। हमारा अंजाम भी यही होना है। ठीक कहते हो तुम। बेवकूफ और अहमक लोगों का अंजाम भी यही होना चाहिए। बेखबरी में हम उन लोगों के हाथों में कठपुतली बन के रह जाते हैं। दौलत की लालच में ये भूल जाते हैं कि वो हमें अपने मफाद की खातिर इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब मफाद निकल जाता है तो हमें भी रास्ते से हटा दिया जाता है, जैसे आशिक को हटाया। लेकिन अब क्या करें यार, बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। रास्ता है एक। रातों रात इस शहर को छोड़ के यहां से चले जाएं। फिर तौबा करने में देर नहीं करनी चाहिए। चलो भी निकलते हैं। हाँ, ठीक कहता है ये। चलो चले। खबरदार अगर किसने भागने की कोशिश की, इकबाल इन सबको थाने ले चलो। चलो। बचपन के दिन भी भूत प्रेत की तरह होते हैं। सारी जिंदगी बदले के साथ ही चिमटे रहते हैं, ना मुड़ के वापस आते हैं और ना ही पीछा छोड़ते हैं। और परदेश में हो तो कम बखत सिरे ही चढ़ जाते हैं। बचपन में जब मैं छुप जाती थी, मेरी माँ मुझे आवाज देती थी, नीशम्मो कितने मर गई है। माँ को परेशान देखकर मैं मुंह पे हाथ रख के देर तक हंसती थी। और अब जब मुझे मेरी माँ की आवाज आती है तो मैं परेशान हो जाती। कभी कभी तो यूं लगता है जैसे माँ बिल्कुल मेरे पास खड़े होके मुझे आवाज दे रही है। मैं पलट के देखती हूँ तो पीछे कुछ भी नहीं होता। अब मैं परेशान हो जाती हूँ। मुझे लगता है जैसे मेरी माँ मेरी परेशानी पे मुंह पे हाथ रख के देर तक हंसती है। इंसान भी कितना बेदीद होता है, वो अपने पैदा करने वाले को ही भूल जाता है। अपने फायदे के लिए दूसरे को मार देता है। मैंने अपनी माँ को मार दी। कितना अजीब होता है इंसान, जो चीज पास होती है उसकी कदर नहीं करता। जब वो चीज गवाच जाती है तो उसके लिए रोता है, पिटता है,
चाय पियेंगे आप? हाँ यार, वो कोमल से पूछो उसने नाश्ता कर लिया। मैंने उससे पूछा था, वो कह रही है अभी मेरा मूड नहीं है। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? कह रही थी कि मैं बाद में कर लूँगी। मारिया, तुम यहीं क्यों नहीं आ जाती हो? सुबह सुबह हम दोनों के लिए तुम्हें नाश्ता बनाना पड़ता। मैं आ जाऊँगी, लेकिन मुझे लाना पड़ेगा बहुत इज्जत और वकार के साथ। हाँ ज़रूर, मैं पहले ही देर कर चुका हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। तुम क्या लेने आए? ज़रूरी नहीं कि हर बार कुछ लेने ही आया जाए। और तुम तो हमेशा लेने के लिए आते हो। सुल्तान, इंसान में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो हमेशा अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है और अपने इरादे बदलता रहता है। हमेशा कुछ मांगने वाले कभी कभी कुछ देने भी आते हैं। तुमने क्या देना है? तुम्हारी मेरी दोस्ती और पार्टनरशिप सब कुछ खत्म हो चुका है। इट्स ओके, आई डोंट माइंड। जहां तक पार्टनरशिप की बात है, डोंट माइंड। लेकिन सुल्तान, दोस्ती सदाबहार रहती है, उसे हमेशा कायम रहना चाहिए। एनीवे, मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूं। वो क्या? वो ये कि मैं तुम दोनों की शादी के कुछ कार्ड्स प्रिंट करवाना चाहता हूँ और ये मैं सैंपल्स लेके आया हूँ। देखो, इनमें से पसंद करो। कम ऑन, देखो तो सही। ओए, बैठने को नहीं कहेगा? अबे बैठना। चल बैठ। थैंक यू। भाई लीना की किस्मत बड़ी अच्छी है। सुना है किसी बहुत बड़ी पार्टी के साथ बैंकॉक चली गई है। बैंकॉक में सुना है काम बहुत बड़ा है और पैसे भी राज्य के हैं। भाई मुझे चांस मिला ना जिंदगी में, मैं तो बैंकॉक चली जाऊंगी। इधर क्या है दुबई में, तक्के ही तक्के, कख भी नहीं। तुझे क्या हुआ है? तू क्यों उदास है? फिक्र ना कर, तुझे भी ले जाऊंगी साथ अपने बैंकॉक। मुझे पाकिस्तान वापस जाना है। सर जी एक मिनट मैं आपसे अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। अलहदगी में क्यों? तुम तो इस इलाके के सफ़ेद पोश और मुअज़्ज़ज़ आदमी हो। जो कुछ भी कहना है यहीं पर कहो। मगर सर जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सरेआम नहीं कही जाती। बिल्कुल इस तरह सारे पुलिस ऑफिसर करप्ट और रिश्वतखोर नहीं होते। तुमने आज तक दरे पर्दा जो कुछ भी किया सब का सब बेनकाब हो चुका है। इस इलाके में जितनी चोरी और डकैती की वारदातें हुई सब की सब तुम्हारी शय पर हुई। नहीं सर जी, वो लड़के जो है ना वो सारा अपना आप छुपाने के लिए सारा मलबा मेरे ऊपर डाल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं सर जी। देखो, अगर पुलिस अफसर ने बदअनवानी की ऐनक ना पहन रखी हो तो उसको सच और झूठ का फर्क दूर से नजर आ जाता है। और याद रखो, तुम्हारा वो लाडला इंस्पेक्टर
मुअत्तल हो चुका है, जिसके साथ मिलकर तुमने आशिक़े का कत्ल किया था। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर जी, कुछ नहीं किया, चुप करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं, अपने बेटे को तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो। यहाँ के गरीब बेबस लोगों के बच्चों को डाकू, चोर और भट्ठा मजदूर बनाया है तुमने। सर जी, मेरी बात तो सुन ले सर जी। बस मिस्टर कयूम, बस। तुमने अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना है अदालत में जाकर कहना। मैं तुम्हारा चालान काट चुका हूं, समझे? नहीं सर जी, पागल हो गई है तू। भाई कैसे जा सकते हैं हम पाकिस्तान? जहाज से, और किससे? जो चीजें पैसे से खरीदी जा सकती हैं ना, भाई वो तो खरीद लेंगे, लेकिन जो नहीं खरीदी जा सकती उनका क्या करेंगे? तू किन बातों को ले बैठी है? इज्जत पैसे से बेची तो जा सकती है, पर खरीदी नहीं जा सकती। क्या मुंह लेके जाएंगे पाकिस्तान? शमा, ना कर ऐसी बात। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे वापस जाना है, कोई हल निकाल। तूने समंदर देखा है, पर समंदर में डूबती हुई कश्ती नहीं देखी। क्या मतलब? सारे फैसले तूने खुद किए हैं नैना। ओए अब मतलब मेरे से पूछ रही है? जब कश्ती डूबती है ना, तो बंदों को बचाने की कोशिश की जाती है। आज तक कभी किसी ने कश्ती को नहीं बचाया, क्योंकि कश्ती को बचाने के चक्कर में बंदे डूब जाया करते हैं। शमा, तू क्या कहना चाहती है? सीधी तरह बात कर। तू भी डूबी हुई कश्ती है नैना, और उस पिंड में तुझे बचाने वाला, तेरी रखवाली करने वाला अब कोई नहीं है। और अब तो तुझसे वो प्यार करने वाला भी नहीं है, जिसने उस पिंड से लेकर इस फ्लैट तक तेरे लिए क्या नहीं किया। कड़ी की सुइयां पीछे करने का कोई फायदा नहीं है। क्या बात है कोमल? मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। सवाल? कौन सा सवाल? वही जिसने मेरी जिंदगी उलझा दिया। अगर मेरे जवाब से तुम्हारी उलझन दूर हो सकती है तो मैं अपनी जिंदगी देकर भी सच बोलने के लिए तैयार हूं। मेरी माँ अच्छी थी ना? हाँ, बहुत अच्छी थी। हमारा पाकिस्तान में कोई है या नहीं? सिवाय उस घर के जहाँ तुम पैदा हुई थी। पाकिस्तान जाना चाहती हूँ मैं। नैना,
नैना, नैना, नैना, नैना, नैना, नैना, नैना, चाचा, बैठ पुत्र। जुगनू पुत्र, तेरे साथ एक बात करनी है। हाँ चाचा बोल, क्या बात है? जुगनू पुत्र, जो तेरे साथ हुआ वो कोई अच्छा नहीं हुआ, पर जो हमारे साथ हुआ वो भी कोई क़यामत से कम नहीं था पुत्र। चाचा ये तो सारी किस्मत के खेल है, शायद हमारे नसीब में यही लिखा था। मैंने तो नैना से बहुत मोहब्बत की, हमेशा उसको खुश रखने की कोशिश की, उसी की खातिर तो वही गया मैं। पर ओए पुत्र, हम अपना मुकद्दर आप बनाते हैं, पर हम इंसानों का मसला ये है कि जो चीज़ हमारे पास होती है ना, हम उसकी कदर नहीं करते, और जो चीज़ दूर होती है हम उसके पीछे भागते रहते हैं। अब देख, नैना ने तेरे जैसे इंसान की कदर नहीं की, पर मैं एक बात तुझे बता दूं, नाफरमान औलाद कभी सुखी नहीं रहती। पर चाचा, हम अपने आसपास के प्यार को, अपने रिश्तों को क्यों नहीं पहचान पाते? क्यों ऐसे रिश्तों के पीछे भागते हैं जो कभी हमारे होते ही नहीं? जुगनू पुत्र, अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे, पर मैं कहना चाहता हूँ कि। हाँ चाचा बोल, क्या कहना चाहता है? पुत्र, मैं चाहता हूँ कि तू रोशनी से शादी कर ले। रोशनी से? हाँ पुत्र, गांव वालों के तानों और उठती उंगलियों से अब यही रिश्ता हमें बचा सकता है। ओए चाचा, तुझे पता है कि तू क्या कह रहा है? ओए पुत्र, मैंने अपनी औलाद को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, और रोशनी तो बेचारी शुरू से तुझे पसंद करती थी, पर कह नहीं सकी कभी, क्योंकि तू जो नैना से शादी करना चाहता था। पर एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ, नैना ने तुझे जितने दुख दिए हैं ना, मेरी ये थी तुझे उससे कहीं ज्यादा सुख देगी। ठीक कहता चाचा, तो ये रिश्ता हमारे बिखरे हुए घर को समेट सकता है। पर चाचा, नैना से पूछे बगैर मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया था, पर अब नहीं। अब मैं रोशनी से उसकी मर्जी पूछना चाहूंगा। ठीक है पुत्र, तू बैठ, मैं रोशनी को भेजता हूँ। जुगनू, रोशनी, सारी जिंदगी मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि तू मुझे पसंद करती है, पर तूने कभी ऐसी बात ही नहीं की। क्योंकि तू नैना के प्यार में पागल था। मैं तो तेरे पास थी, पर तूने मुझे उस नज़र से देखा ही नहीं। कभी भी कोई लड़की ये बात अपने मुंह से नहीं बोलती,
ये तो उसकी नज़रों से पता चलता है कि वो क्या चाहती है और किससे चाहती है, और ये देखने वाले पे है कि वो उसे समझ पाता है या नहीं। चलिए, कोई इंसान जब किसी को पसंद करता है ना, तो कम से कम अपने दिल की बात उसे कह देनी चाहिए। नहीं तो जिंदगी मौका कम और धोखा ज़्यादा देती है। हुए बेगाने